अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल ए दिल आज़मा नहीं की एपिसोड नंबर 9 के बारे में। चले शुरू करते हैं। कहानी का आगाज़ एक अजीब कशमकश से होता है, जहां रिश्ते, मोहब्बत और ज़िद एक दूसरे के सामने खड़े नजर आते हैं। शादी की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं, मगर दिलों में बेचैनी साफ नज़र आ रही है। मेरा और शारिक की शादी की बात हो रही होती है, जबकि दूसरी तरफ अनीज़ा इस सब से खुश नहीं होती। इसे बार बार ये एहसास सता रहा होता है कि जो हो रहा है वो इसकी मर्ज़ी के खिलाफ है। अनीज़ा गुस्से में आकर कहती है कि वो ये शादी नहीं चाहती, मगर इसकी बात को संजीदगी से नहीं लिया जाता। इसकी माँ शीरीन वाज़ेह तौर पर कह देती है कि वो हर हाल में इसकी शादी असफन से करवाएगी। अनीज़ा भी हार मानने वालों में से नहीं होती। वो चैलेंज करती है कि देखते हैं किसकी जिद जीतती है। इधर असफंद अनीज़ा से बात करने की कोशिश करता है ताकि इसके दिल की बात समझ सके। जब वो पूछता है कि क्या तुम वाकई ही इस शादी से खुश नहीं हो, तो अनीज़ा लम्हा भर के लिए सच बोल देती है कि वो खुश नहीं है। असफंद ये सुनकर फ़ौरन कहता है कि अगर ऐसा है तो वो ये शादी ख़त्म कर देगा, लेकिन अनीज़ा फ़ौरन बात को मजाक में बदल देती है, हालांकि इसके दिल में कुछ और ही चल रहा होता है। असफंद इस बात से मज़ीद उलझ जाता है क्योंकि इसे अनीज़ा के जज्बात की सच्चाई समझ नहीं आती। इसी दौरान मिरहा और असफंद के दरमियान में एक अजीब सी दूरी पैदा हो जाती है। असफंद महसूस करता है कि मिरहा बदल गई है, जबकि मिरहा अपने हालात की वजह से खुद को बदलने पर मजबूर हो जाती है। वो असफंद से साफ कह देती है कि वो अब अपनी ज़िंदगी में सिर्फ अपने होने वाले शौहर के साथ ही आगे बढ़ना चाहती है। ये बात असफंद को अंदर से तोड़ देती है, मगर वो खामोश रहता है। दूसरी तरफ शारिक अपनी मजबूरियों में फंसा हुआ होता है। वो अनीज़ा से छुप छुप कर मिलता है और इसे यकीन दिलाता है कि वो इसी से शादी करेगा, मगर साथ ये भी बताता है कि शीरी ने इसे धमकियां दी हैं और वो इसके दबाव में है। अनीज़ा इसे आखिरी वार्निंग देती है कि अगर इसने इसे धोखा दिया तो वो सब कुछ तबाह कर देगी। शादी के करीब आते आते हालात मज़ीद बिगड़ने लगते हैं। मेहंदी की रस्म होती है, मगर अनीज़ा का रवैया अजीब होता है। वो अपनी मेहंदी तक उतार देती है, जैसे वो इस शादी को दिल से कबूल ही नहीं कर रही हो। इसके अंदर एक तूफान चल रहा होता है और वो खामोशी से इसे एक बड़ा फैसला करने की तैयारी कर रही होती है। मिराह भी अंदर से टूटी हुई होती है। वो अपनी बहन गुल को याद कर रही होती है और खुद से वादा करती है कि वो हर कीमत पर सच को सामने लाएगी, चाहे इसके लिए इसे अपनी खुशी ही क्यों ना कुर्बान करनी पड़े। आखिरकार शादी का दिन आ जाता है। सब लोग खुशी खुशी बारात का इंतज़ार कर रहे होते हैं, मगर अचानक एक ऐसा इंकशाफ होता है जो सब कुछ बदल देता है। अनीज़ा घर से गायब हो जाती है और एक ख़त छोड़ जाती है। इस ख़त में वो सच लिख देती है कि वो शारिक से मोहब्बत करती है और इसी से शादी करने जा रही है। वो ये भी बताती है कि इसकी माँ शीरीन सब कुछ जानती थी और इसने ही इस हालात को इस नहज तक पहुँचाया। ये सच सामने आते ही बहरोज़ के होश उड़ जाते हैं। इसे अपनी गलतियों का एहसास होता है कि इसने हमेशा शीरीन की बातों पर यकीन किया और अपनी बेटियों को नज़रअंदाज किया। वो गुस्से और दुख में शीरीन को घर से निकाल देता है और पहली बार अपनी बेटी मिरहा के हक में खड़ा हो जाता है। इधर अनीज़ा सीधा शारिक के घर पहुंच जाती है और इसे बताती है कि इसने सब कुछ सच बता दिया है। मगर यहाँ कहानी एक नया मोड़ लेती है। शारिक और इसकी माँ का असल चेहरा सामने आता है। वो अनीज़ा को कबूल करने के बजाय इसे बोझ समझते हैं और इसकी दौलत और जायदाद के बारे में सोचने लगते हैं। शारिक साफ ज़ाहिर करता है कि वो सिर्फ फ़ायदा चाहता है, मोहब्बत नहीं। अनीज़ा को पहली बार एहसास होता है कि इसने किस पर भरोसा किया। इसके ख्वाब टूटने लगते हैं, मगर वो अब एक ऐसे रास्ते पर आ चुकी होती है जहां वापसी आसान नहीं। दूसरी तरफ असफंद की बारात पहुंच चुकी होती है, मगर दुल्हन का कोई नामो निशान नहीं होता। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि सब हैरान और परेशान रह जाते हैं। बहरोज मजबूर होकर असफंद की फैमिली को घर वापस बुलाता है ताकि सच सामने आ सके। कहानी इस मोड़ पर ख़त्म होती है जहां हर किरदार अपनी गलतियों की नताइज भुगत रहा होता है। अनीज़ा अपनी ज़िद की कीमत चुका रही होती है, बहरोज़ अपनी बेरुखी पर पछता रहा होता है और मिरहा एक बार फिर हालात के बीच खड़ी होती है।